हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए मैथ यानी गणित के 7 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे, देखिए जैसे कि प्रश्न दिया है दोस्तों कि 7800 रुपया 2 वर्ष 8 महीने के लिए साधारण ब्याज पर 1976 ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। नीचे 4 ऑप्शन है दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। बिल्कुल शॉर्ट तरीका बताएंगे। फिर कह रहा है कि एकदम बिल्कुल शॉर्ट जो देखते हैं आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि इसका बहुलक ज्ञात करें, यानी जो दिया गया है संख्या, इसका बहुलक आपको ज्ञात करना है। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 30 रहेगा। जिसने इससे पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके देख सकते हैं, वहां पर सारे पार्ट आपको मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट बना दिए हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, जो भी स्टूडेंट यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो कौन सा बुक से तैयारी करें, तो देखिए चक्षु प्रकाशन के द्वारा बुक निकाला गया दोस्तों, जो बेस्ट बुक है। इसमें इस तरीके कंटेंट क्वेश्चन डाले दोस्तों जो प्रीवियस में आए और आगामी एग्जाम में आ सकते हैं। देखिए आपको जो है 12 सॉल्व पेपर इस बुक में मिल जाएंगे और 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया और 2500 प्लस दोस्तों बहुविकल्पीय प्रश्न हो जाएंगे। और चारों सब्जेक्ट को उसने अच्छे तरीके, समान ज्ञान, समान हिंदी, उसके बाद आपका रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, सबको अच्छे तरीके से इस बुक में दिया गया दोस्तों। और इस बुक को खरीद लीजिए और इसी से तैयारी कीजिए। यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बेस्ट बुक माना जा रहा है, क्योंकि हमको बहुत सारा स्टूडेंट फोन करते हैं, कमेंट करते हैं, पूछते रहते हैं कि सर कौन सा बुक से तैयारी कराएं। तो चक्षु प्रकाशन का खरीदने का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। ऑनलाइन जिसको भी लेना है, फ्लिपकार्ट, अमेजन, हर जगह पर उपलब्ध है, तो वहां से जाके ले सकते हैं। या मार्केट कोई नजदीक दुकान है तो वहां पर भी उपलब्ध है, तो वहां पर भी जाके ले सकते हैं। तैयारी को और मजबूत करने के लिए दोस्तों देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल के स्टडी गाइड को ले लेंगे, इसके साथ साथ इस बुक को भी ले लेंगे। इन सभी बुक को खरीदने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, ऑनलाइन परचेज कर लीजिए या नज़दीकी मार्केट में दुकान है तो वहां पर भी उपलब्ध है। और इन सभी बुकों से अच्छे से तैयारी कीजिए दोस्तों, जरूर आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल निकल जाएगा। तो देखिए जैसे पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने, कहा जा रहा है कि इनका बहुलक ज्ञात करा। बहुलक क्या होता है दोस्तों, जो संख्या सबसे ज्यादा बार आएगा वही बहुलक हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए कि कौन सा हम लोगों का इन संख्या का बहुलक होना चाहिए, तो देखिए अगर 21 को देखते हैं तो 21 हम लोगों के सामने क्या हो रहा है, एक बार आया है। 22 को अगर देख रहे हैं तो 22 हम लोगों के सामने 1-2 बार आया है, तो 22 2 बार हो जाएगा। उसी प्रकार से 23 को देखेंगे तो 23 क्या बार है दोस्तों, 23 भी 2 बार है तो यहाँ पर। और 24 को देखा जाए तो 24 क्या बार है दोस्तों, 4 बार है। तो बहुलक क्या जाएगा, बहुलक क्या होगा, जो संख्या सबसे ज्यादा बार आया है वही बहुलक हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। याद रखना है कि इस तरीके का आंकड़ा दिया रहेगा, इसमें कहेगा बहुलक निकालने के लिए जो, यानी कि जो संख्या ज्यादा बार, 24 देखिए कितने बार आ गया है, 3 बार, बाकी कोई संख्या जो है उतना बार नहीं आया है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन है सब आपके अलग अलग एग्जाम में पूछा है दोस्तों। कोई एसएससी, कोई रेलवे, बैंकिंग, नेवी, एसएसआर, डीएसएसबी, हर एक एग्जाम से क्वेश्चन है, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। करे एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक अंतः कोणों का माप दिया गया है, ठीक है, तो उस बहुभुज के भुजाओं की संख्या क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, सम बहुभुज, इस जगह पर लिख लेते हैं सम, उसके बाद हो जाएगा बहुभुज, ठीक है, सम बहुभुज। तो यहाँ पर हम लोगों का सम बहुभुज के प्रत्येक, यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों प्रत्येक अंतःकोण, प्रत्येक क्या हो जाएगा दोस्तों, अंतःकोण। तो प्रत्येक अंतःकोण निकालने का सूत्र होता है हम लोगों के सामने n-2 गुना में क्या कर देना है दोस्तों, 180 डिग्री कर देना है। यहाँ पर क्या कर देना है दोस्तों, 180 डिग्री कर देना है। तो देखिए इसका क्या करेंगे, इसका सूत्र क्या होता है अभी लिख देते हैं, अंतःकोणों का सूत्र। तो देखिए अंतःकोण दिया गया 135 डिग्री दिया है, तो यहाँ पर 135 डिग्री लिख दीजिए। और इसका सूत्र होता है n और माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 2 गुना क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। अब बट्टे में क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का प्रत्येक अंतःकोण, अगर कभी भी प्रत्येक लगा रहेगा तो आपको वही n से क्या कर देना है दोस्तों, भाग कर देना है। तो चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, आपका क्या निकल जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस साइड में हो जाएगा 135n, यहाँ पर कर दिए 135n, और बराबर का बराबर हो जाएगा, इधर से गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 180n, अब माइनस का माइनस, इधर क्या हो जाएगा दोस्तों 360 हो जाएगा।
तो अब क्या करेंगे, एक साइड कर लीजिए, n वाला को एक साइड कर लीजिए, यानी कि 360 को इस पार ले जाइए, तो यहाँ पर हो जाएगा 360, अब बराबर का बराबर इधर हो जाएगा दोस्तों 180 n, अब माइनस का माइनस क्या हो जाएगा 135 क्या हो जाएगा दोस्तों n हो जाएगा। तो इसको घटा लीजिए, बस आंसर निकल गया, इतने समय तो आंसर निकल जाएगा, ज़्यादा थोड़ी कुछ करना है। तो इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 10 में से 5 जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 5, और इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 7 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी कि 45 हो जाएगा। तो 45 यहाँ पर क्या लिख देंगे 45, तो 45 बराबर हम लोगों का 45n, इस जगह पर लिख देंगे 45n। देखिए ना यहाँ पर जैसे करेंगे 45n बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 360 हो जाएगा। तो इसको कटा लीजिए, n बराबर निकल जाएगा, तो 45 से क्या बार में हम लोगों के सामने कटेगा, देखा जाए यहाँ पर, अच्छा हम लोगों का, हाँ तो ये हो गया n से देखा जाए तो क्या बार में कटेगा, तो 45 से देखा जाए तो 45 गुना 8 कर लिया जाए तो हो जाएगा क्या, ये देखिए 45 गुना 8 पंचे 40 करी, जीरो हासिल रहा, 4 8 चौक 32, 4 36, यहाँ पर देखिए तो क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 8 हो जाएगा। लेकिन 45 से बिल्कुल हम लोगों का 8 बार में कट जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 8 आएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है, बस आपको याद रखना है कि समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण निकालने का सूत्र क्या होता है n-2 गुना 180 डिग्री। अब प्रत्येक रहेगा तो आपको नीचे क्या करना है n से भाग दे देना, तो गुना कर दे 135n, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इस जगह पर 135n हो जाएगा और इधर 180n हो जाएगा। तो इसको घटाइएगा तो देखिए 180 में से 35 घटेगा, 10 में से 5, इधर बचा हम लोगों का 7 में 3 जाएगा 4, तो 45n बराबर 360 हो जाएगा। तो 45 से के बार में कटेगा, तो 8 बार में, देखिए 8 पंजे 40 करी, जीरो हासिल रहा, 4 8 चौक 32 और 4 36, तो 360 हो जा रहा, 8 बार में कट जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है, प्रायिकता से दिया गया है, तो चलिए कर लेते हैं। कह रहा है कि एक बॉक्स में हम लोगों का 6 सफेद है, 2 काली है और 3 क्या है दोस्तों लाल गेंद है, और यादृच्छिक रूप से एक गेंद निकाली जाती है। तो ठीक है, अगर एक गेंद को निकाला जाता है तो कह रहा है इस प्रकार से सफेद ना होने की प्रायिकता क्या है। तो सफेद ना होने का, तो यहाँ पर क्या करेंगे, कुल गेंद लिख लेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों, कुल गेंद। इस जगह पर हम लोगों के सामने कुल गेंद हो जाएगा। तो कुल गेंद हम लोगों के सामने कितना आ जाएगा, तो 6 प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 2 प्लस हो जाएगा 3, तो 6 प्लस 2 प्लस 3 करेंगे तो 6 2 8, 3 क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो उसने कहा है कि सफेद ना होने की प्रायिकता, तो टोटल अगर हम लोगों के सामने 11 है और उसमें सफेद ना होने, उसने क्या पूछा है कि सफेद ना होने की प्रायिकता, तो सफेद को हटा दीजिए, तो सफेद को हटा देंगे तो सफेद ना होने की प्रायिकता हम लोगों का 11 में से 6 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका 5 अब बट्टे क्या हो जाएगा दोस्तों 11 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए सफेद ना होने की प्रायिकता, तो सफेद ना होने की यानी कि टोटल अगर 11 है तो 11 में से सफेद को देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, इस जगह पर लिख देते हैं सफेद ना होने की, सफेद ना होने की संख्या, सफेद ना होने की संख्या। तो सफेद ना होने की संख्या आप कैसे निकालेंगे, तो टोटल 11 में से देखिए 11 में से क्या कर लेंगे, तो 6 सफेद है तो 6 को घटा लीजिएगा तो आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों 5 निकल जाएगा। तो उसी का प्रायिकता पूछा गया है, तो सफेद ना होने की प्रायिकता हम लोगों का क्या हो जाएगा 5, और टोटल नीचे में तो प्रायिकता जानते करते हैं कि कुल रहेगा, तो कुल क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर 5/11 जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। काफी इंपॉर्टेंट है, बस समझना है कि 6 गेंद 2 गेंद 3 गेंद, तो सबको जोड़ लिए 6 2 8 3 11, सफेद ना होना, तो सफेद ना होना, सफेद को हटा दीजिए, टोटल 11 में से सफेद हम लोगों का हट जाएगा तो 5 बचा, तो 5 और नीचे टोटल रहेगा तो क्या हो जाएगा 11 होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि 7800 हम लोगों का कह रहा है कि 7800 का 2 वर्ष 8 महीने के लिए, तो ये देखिए पहले टी को आप क्या करेंगे वर्ष में कन्वर्ट करना होगा। जैसे कि उसने दिया है 2 वर्ष 8 महीने, तो महीने को वार्षिक रूप से कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं दोस्तों 12 से भाग कर देते हैं। ये देखिए कभी भी इस प्रकार से रहेगा 2 वर्ष 8 महीना 3 महीना 4 महीना कुछ भी वो दे सकता है। तो आपको क्या करना है कि जो महीना रहेगा उसे वार्षिक तौर पर काउंट करते हैं, तो उसमें 12 से भाग कर देते हैं, तो 2.8/12, इसको कटा लेते हैं तो ई कट जाएगा। ये देखिए 2 चौक क्या हो जाएगा दोस्तों 8 और 2 छक क्या हो जाएगा ये 12 हो जाएगा। तो इसको करेंगे तो पूर्णांक को लीजिए ना, 6 दुना इधर क्या हो जाएगा, अच्छा
दो चौक 4 से कटेगा ना, 4 से ही कटा लीजिए। 4 दूना क्या हो जाएगा 8, डायरेक्ट कटा लीजिए, एकदम छोटा कर लीजिए। 4 दूना 8, 4 तिया क्या हो जाएगा दोस्तों 12, ये कट गया तो इधर हो जाएगा 3 दूना 6 दो 8, अब बट्टे में क्या हो जाएगा दोस्तों 3, तो टी का मान निकल गया 7800 रुपया पर साधारण ब्याज हम लोगों का इतना है, यानी कि तो वार्षिक ब्याज की क्या पूछा है दोस्तों, दर पूछा है। उसने कहा कि इतना साधारण ब्याज इतना रुपया है। तो चलिए साधारण ब्याज बराबर सूत्र हम लोगों के सामने आपने पढ़ा होगा, एस आई बराबर सूत्र होता है पी अगुना में आर, अगुना में क्या करना है दोस्तों टी, अबट्टे में क्या कर देना है 100 कर देना है। अब जो जो डाटा दिया है, साधारण ब्याज दिया है 1976, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 1976 कर लिए, बराबर का बराबर इधर हो जाएगा पी, तो पी का मान दिया है उसने 7800, इस जगह पर लिख दीजिए 7800, यहाँ पर जैसे कर दिए, गुना का गुना, आर निकालना है और टी का मान अभी निकालें हम लोगों का 8/3 है, तो 8 और नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 100 हो जाएगा, तो इस जगह पर हम लोगों का 8/3, नीचे 3 लिख देंगे। अब इसी को आप क्या कर लीजिए दोस्तों कटा लीजिए, आपका क्या निकल जाएगा आंसर निकल जाएगा। तो चलिए कटा देते हैं, ये देखिए 2 जीरो से 2 जीरो ई कट गया, ठीक है। बाकी 78 से देखा जाए तो हम लोगों का 78 3 से कटेगा नहीं, तो इधर हम लोगों के सामने 78 से ये कटेगा क्या, तो 78 से यहाँ पर डायरेक्ट भाग देके देख लेते हैं कटेगा कि नहीं, ऐसे पता चल जाएगा 1976 है, ऐसे भाग दे लेते हैं कि 78 से देखा जाए तो 2 बार में, क्योंकि 70 तिया हो जाएगा, मान के चलिए 80 है, तो 80 है तो 80 8 तिया 24 240, तो यहाँ पर 2 बार में ही जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 बार में, तो 8 दूना 16 करी 6 हासिल रहा, 7 दूना 14 1 15, यहाँ पर हो जाएगा 156 हो जाएगा, 7 में 6 हो जाएगा 1, 9 में से 5 जाएगा 4 और 6, तो देख लेते हैं 2 से नहीं, 3 से नहीं, 4 से नहीं, 5 से नहीं, 6 से जाएगा क्या, 8 6 6 से नहीं, 7 से, तो देख लेते हैं 7 से ही जा रहा है क्या, 7 8 56 करी 6 हासिल रहा हम लोगों के सामने 5, तो सते सते ये तो ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों ज़्यादा हो जा रहा है, इसको अगर लेंगे तो 7 बार में नहीं जाएगा, यानी कि ये देखिए ये तो हम लोगों का कटेगा नहीं, तो 78 से देखिए ना, 78 से अगर ले रहे हैं 2 बार में, तो 8 दूना 16 करी 6 हासिल रहा है 1, 7 दूना 14 1 15, 7 में 6 जाएगा 9, यहाँ पर कर लिए तो ठीक है। अगर 7 से ले रहे हैं तो 80 गुना 7 करेंगे तो नहीं जा पाएगा, यहाँ पर लगभग अगर 70 8 सते 56 करी 6 हासिल रहा 5, तो सते सते 49 हो जा रहा है, तो इस तरीके से तो ये कटेगा नहीं, तो फिर आप कैसे करेंगे, ये देखिए, तो इसको हटाइए, कटेगा नहीं तो आप डायरेक्ट इसमें क्या कर लीजिए दोस्तों भाग कर देते हैं, रुक जाइए बता देते हैं, और दूसरा तरीका बता लेते हैं कि 2 से इसको कटा लीजिए, क्या कीजिए दोस्तों 2 से कटा लेते हैं, पहले 2 से अगर कट रहा है तो इसको 2 से ही कटा लेते हैं, तो 2 से अगर ई कटेगा तो 2 नामा क्या हो जाएगा 18 और 1 7, तो 2 1 और इधर 7 हुआ, तो 2 अठे क्या हो जाएगा हम लोगों का 16 हो जाएगा, और फिर 2 अठे क्या हो जाएगा दोस्तों 16 हो जाएगा। देखिए 2 से हमने कटा लिया, यानी 2 नामा 18, इधर 1 और 7, 2 अठे 16, और फिर 2 अठे 16, तो इसको 2 से कटा लेते हैं, 2 चौक क्या हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा, तो ठीक है इसको हमने कटा लिया। फिर 2 से कटाएंगे तो 2 नामा 2 चौक हो जाएगा 8, और 2 नमा 18, 2 चौक 8, ई कट गया दोस्तों, यहाँ पर ई क्या हो जाएगा 2 दूना हम लोगों के सामने 4 हो जाएगा, तो फिर ई 2 से कटेगा, तो 2 से इसको कटा लेते हैं, तो 2 से कट जाएगा, यानी ई 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4 और 2 चौक क्या हो जाएगा दोस्तों 8 और 2 सते 14, तो इधर हो जाएगा 247। तो अब क्या करेंगे 247 गुना 3 कर देंगे, देख लीजिए कैसे करते जा रहे हैं, बस इसको कटा लिया हमने, तो 247 यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का इधर कर लेते हैं, तो 200 यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको जैसे ही कटाएंगे तो 247 गुना 3 यहाँ पर हो जाएगा, इसको ई कट गया तो यहाँ पर हो जाएगा 247, इस जगह पर यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों 247 लिख देना है, तो इस जगह पर हम लोगों के सामने 247 आ जाएगा, तो यहाँ पर कर लेते हैं 247, ठीक है। तो 247 और गुना में क्या हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा, अब बराबर का बराबर इधर क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 78 और क्या हो जाएगा दोस्तों आर हो जाएगा, तो इसको गुना कर लेते हैं, जैसे ही गुना करेंगे देखिए ना एकदम आंसर आ जाएगा, ऐसा नहीं, तो 7 या 21 करी 1 हम लोगों के सामने यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो इस जगह पर आपको क्या करना है दोस्तों यहाँ पर 1 लिख देना है, यहाँ पर हम लोगों के सामने जैसे 1 आ गया, ठीक है। उसके बाद 7 7 या 21 2 बचा, तो 4 या 12 13 14, यानी कि यहाँ पर जैसे इसको ले लेंगे तो देखिए 7 या 21 करी 1 हम लोगों का 1 जैसे यहाँ पर लिखा गया,
तो एक और बचा हम लोगों के सामने 2, 4 तिया 12 और 2 क्या हो जाएगा दोस्तों 14 करी 4, तो हासिल रहा है 1, 3 दूना 6 और 1 क्या हो जाएगा दोस्तों 7 हो जाएगा। तो 741 को जैसे ही 78 से भाग दे दीजिएगा, 700 क्या हो जाएगा दोस्तों 41, यहां पर लिख देते हैं। इस जगह पर क्या हो जाएगा 741 को क्या करना है दोस्तों, इधर हो जाएगा 78 और क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। तो इसको भाग दे देते हैं, भाग दीजिएगा तो आपका 78 से क्या बार में जाएगा। तो यहाँ पर अगर 78 को 9 से गुना कर लेते हैं, देखते हैं क्या बार में जा रहा है। 78 गुना मान के चलिए 9 करते हैं, तो 9 8 72 करी 2 हासिल रहा 7, तो 9 7 63 और 7 70, 700 हम लोगों के सामने 2 हो रहा है। तो ठीक है 700, हाँ बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर आप इसको भाग दे लीजिए। हाँ आपको कुछ नहीं बस भाग देना है, तो आपका आंसर निकल जाएगा 9 पॉइंट क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा स्टूडेंट से नहीं हो पाएगा, इसीलिए यहाँ पर हमने बता दिया कि इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे। एकदम कटाते हुए चलिए, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा 9.5 आएगा। बस आपको करना क्या है, यहाँ पर 78 से भाग दे दीजिए, 78 से किसमें दोस्तों भाग दे दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा किसमें 741, यहाँ पर लिख भी देते हैं 741 में भाग दे दीजिए। तो देखिए जैसे अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने, कह रहा है एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको लिख देते हैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे दोस्तों, गोले का हम लोगों का हो जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोगों का सूत्र क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 यहाँ पर पाई का मान हो जाएगा 22/7 लेने के लिए कहा है। आर का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आर का मान दिया है यानी 1.5 का क्या कर देना है स्क्वायर कर देना है। तो इस जगह पर कर लेते हैं 1.5 का क्या करना है दोस्तों स्क्वायर कर देना है। तो इस जगह पर लिख लीजिए 1.5 का इसका क्या हो जाएगा दोस्तों स्क्वायर हो जाएगा। तो ठीक है इधर स्क्वायर कर दिए। तो चलिए इसको जैसे ही सॉल्व कर दीजिएगा तो आपका क्या निकल जाएगा आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ पर इसको एक स्टेप और कर देते हैं, 4 गुना का गुना यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 22 बट्टे में क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, गुना का गुना इधर हो जाएगा हम लोगों का, इसको लेंगे तो 15 बट्टे में क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, यानी 2 बार लिखना है। जैसे ही 2 बार लिखेंगे तो यहाँ पर 1.5 यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 1.5 हो जाएगा, इधर दशमलव उड़ाएंगे तो 10 हो जाएगा, गुना का गुना यहाँ पर हो जाएगा 1.5, इसके नीचे भी क्या हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा। तो देखिए जैसे ही इसको करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों आंसर निकल जाएगा। तो इसको कटा लेते हैं, ये देखिए। तो देखिए आप क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले आपको वही बात यानी गोले का, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं गोले का, लिख देते हैं गोले का क्या लिखेंगे दोस्तों पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आप जानते हैं कि सूत्र क्या होता है हम लोगों के सामने 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर देखिए इस जगह से इस सूत्र हुआ, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 गुना पाई का मान ले लेंगे दोस्तों 22 बट्टे में क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, गुना आर का मान जैसे दिया स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे, यहाँ पर 2 बार लिख देते हैं। जैसे 1.5 कर देंगे, गुना का गुना 1 पॉइंट क्या कर देंगे दोस्तों 5 कर देंगे, 2 बार लिख दिए। और इसी को अब क्या कर लेंगे दशमलव उड़ा के कटा देते हैं। ये देखिए यहाँ से दशमलव उड़ेगा तो 1 0, इसको दशमलव को उड़ा लेते हैं। दशमलव को देखिए ना इस जगह से उड़ाइएगा तो नीचे क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 10 हो जाएगा, और इसका दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों 0 हो जाएगा। ठीक है अब इस कटेगा तो 5 तिया 15 और 5 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 5 तिया 15 और 5 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा। तो नीचे देखिए ई 2 से ई 4 क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो ई 4 कट गया तो आपका 3 दूना क्या हुआ 6 बचा। तो 6 यहाँ से जैसे ही गुना कर लेंगे तो देखिए जैसे 4 पाई आर स्क्वायर ई 2 से ए 2 कट गया तो 7 बचा। अब इधर हम लोगों के सामने क्या बचा दोस्तों 6 बचा। तो 3 तिया क्या हो जाएगा 9 बचा। तो 22 गुना 9 करेंगे तो आपका कितना आंसर हो जाएगा, तो 22 गुना 9 कर लीजिए, 9 दूना 18 और 9 19, 198 बट्टे क्या आ जाएगा दोस्तों 7 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या आ जाएगा हम लोगों के सामने, गुना कर लीजिए ना, गुना कर लीजिएगा तो 100 आपका 98 आएगा, और बट्टे में क्या आ जाएगा दोस्तों 7 आएगा। इस प्रश्न का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। कितना आएगा तो 198 और बट्टे में क्या आएगा 7 आएगा। काफी इंपॉर्टेंट है।
अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने छठा नंबर क्वेश्चन दिया है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस तरीके से दिया गया। तो देखिए इसका सिंबल आपको पहले ही बता देते हैं कि इसमें क्या लॉजिक लगेगा और किस तरीके से यहाँ पर ये प्रश्न सॉल्व होगा। तो इसको करने के लिए आपको क्या करना है, जैसे इस तरीके का, तो इसका सूत्र ही याद रखिएगा। इसमें जैसे ई रेखा है, मान के चलिए ई रेखा दिया है, तो ई रेखा को हम लोग ऐसे लिखेंगे। तो ई ए ई गुना क्या हो जाएगा दोस्तों, ए ई गुना हम लोगों के सामने हो जाएगा ई, और क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने बी हो जाएगा। ठीक है, अब बराबर का बराबर इधर हो जाएगा हम लोगों का सी ई। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी ई इधर से लेंगे तो सी ई गुना क्या हो जाएगा दोस्तों, ई डी हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा ई, और क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। तो चलिए जो जो मान दिया है उसको रख दीजिए, बस सीधा लाइन। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, तो दोनों बगल को इस तरीके से आपको क्लियर करना है। अब जो जो मान दिया है उसको लेके बैठा दीजिए और कटा दीजिए। जैसे ए ई का मान हम लोगों के सामने क्या दिया है, तो ए और ई, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 का 4 दिया है, गुना का गुना हो जाएगा। फिर लिखा है ई बी, तो देखिए ई बी या बी ई, तो यहाँ पर हो जाएगा ई 15 दिया है, तो इसको क्या लिख देंगे दोस्तों, 15 लिख देंगे, बराबर का बराबर। उसके बाद लिखा है सी ई, तो देखिए सी ई दिया है 2.5, तो यहाँ पर इस जगह पर लिख दीजिए 2 पॉइंट क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे, तो 2.5 अगुना ई डी, तो ई डी को मान लेते हैं एक्स, यही निकालना है तो एक्स हो जाएगा। तो देखिए इधर हो जाएगा 15 चौके क्या हो जाएगा दोस्तों, 60 हो जाएगा। इसको गुना कर देते हैं, जैसे ही गुना कर देंगे तो 15 गुना 4 क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब बराबर का बराबर इधर हो जाएगा 2.5 गुना क्या हो जाएगा दोस्तों, x हो जाएगा। तो यहाँ पर आप कर सकते हैं 2.5 गुना क्या हो जाएगा दोस्तों, x हो जाएगा। तो ठीक है, इसका यहाँ से दशमलव उड़ा लीजिए। जैसे ही दशमलव उड़ेगा तो नीचे क्या हो जाएगा, या डायरेक्ट गुना कर, हाँ यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको 10 कर लेते हैं। दशमलव उड़ेगा तो नीचे क्या आ जाएगा दोस्तों, 10 हो जाएगा। तो इस 10 से आपको क्या करना है दोस्तों, गुना कर देना है। तो चलिए गुना कर लेते हैं। तो जैसे ही गुना करेंगे तो इधर हो जाएगा 600, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 600 गुना क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो जैसे हमने यहाँ पर दशमलव उड़ा के यहाँ पर कर देते हैं, जैसे हमने कर दिया 10 का 10 हो गया। तो इसके बाद जैसे करेंगे तो इधर हो जाएगा हम लोगों का 600 हो जाएगा, तो 600, और ई साइड में हो जाएगा हम लोगों का 25 का 25 लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 25x कर देंगे। तो इसको कटा लेते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे हम लोग लिख देंगे, यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों 25x हो जाएगा। तो इस जगह पर आप जैसे ही लिखेंगे 25 और क्या कर देंगे, x कर देंगे। तो 25 से कटेगा क्या बार में, ये देखिए 25 दूना हो जाएगा 50, 25 और 10, तो 25 चौके 124 बार में कट जाएगा। यानी कि सीधा सा x का मान क्या निकल जाएगा दोस्तों, 24 निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। तो देख लीजिए कि इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, तो 24 आएगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन। ये देखिए यहाँ पर जैसे कह रहा है 18 मीटर ऊंचे एक प्लेटफॉर्म शीर्ष के टावर शीर्ष के उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि प्लेटफॉर्म टावर से 75.3 मीटर दूर है तो टावर की ऊंचाई क्या है। तो चलिए कर लेते हैं। यानी सबसे पहले क्या करना है, एक प्लेटफॉर्म बना लेना है। तो इस जगह पर हम लोगों का इस तरीके का क्या होगा दोस्तों, प्लेटफॉर्म बनेगा। यहाँ पर करते हैं, थोड़ा छोटा ही करते हैं, इस जगह पर कर लेते हैं। यहाँ से इतना सा दूरी ले लेते हैं, ये हो गया प्लेटफॉर्म। तो इस प्लेटफॉर्म क्या है, करें 30, इसमें एक टावर ई हम लोगों का क्या है, एक शीर्ष पर टावर, तो ये होगा टावर हो जाएगा। यहाँ से इसका उन्नयन कोण हो जाएगा, इस तरीके से क्या हो जाएगा, उन्नयन कोण होगा। और उसने ई भी लिखा है, यानी कि 18 मीटर ऊंचा प्लेटफॉर्म, तो ई 18 हो जाएगा। ई 18 दिया है, इस साइड में भी क्या हो जाएगा दोस्तों 18 हो जाएगा। यहाँ पर लिख देते हैं, यानी यहाँ पर जैसे हम लोगों का ई क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। और 75.3 दिया है, तो ये वाला दूरी दिया है 75 और रूट क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इस दूरी को लिख देते हैं, रुक जाइए, यहाँ पर ऐसे ले लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा ई 75 और रूट क्या कर देंगे दोस्तों, तो जैसे ही कर देंगे 75 रूट क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इसको कर लेते हैं 75 और रूट क्या 3, तो इसका मान दिया हुआ ये दूरी हो जाएगा। तो उसी प्रकार से ये भी हो जाएगा हम लोगों का 75 और रूट क्या हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा। तो चलिए अब ये कर रहा है 30 डिग्री का कोण बना रहा था, ये हो जाएगा 30 डिग्री का कोण हो जाएगा। तो tan 30 डिग्री का मान जानते हैं कि tan 30 डिग्री का मान हो जाएगा हम लोगों का इधर tan थीटा बराबर, ये ऊंचाई आपको निकालना। उसने कहा कि टावर की ऊंचाई, तो tan थीटा बराबर p/b होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा x बट्टे
जैसे कि 10 तो इधर हो जाएगा 75 और रूट क्या हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा। तो 75 रूट 3 कर लिया। अब इसका मान लिख देते हैं, tan 30 डिग्री का मान हो जाएगा 1, अब बट्टे में क्या कर देंगे दोस्तों रूट 3 कर देंगे। अब बराबर का बराबर इधर x, अब बट्टे इधर हो जाएगा 75 और रूट क्या हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ रूट 3 से रूट 3 कट गया, ये रूट 3 और ये रूट 3 कट गया। तो x का मान आपका क्या निकल गया दोस्तों 75 निकल गया। x का मान आपका निकल गया 75 निकल गया। तो उसने कहा है क्या, हम लोगों का क्या बोला है कि टावर की ऊंचाई, तो टावर की ऊंचाई यानी पूरा यहाँ से यहाँ तक का दूरी होगा। यहाँ से क्या होगा दोस्तों यहाँ 75, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर 75 कर देंगे जो सरासर गलत हो जाएगा, बल्कि यहाँ पर 75 अब प्लस क्या करना होगा 18 करना होगा। क्यों, क्योंकि प्लेटफॉर्म पर टावर है ना, तो उसने कहा कि प्लेटफॉर्म पर टावर, तो पूरा टावर का ऊंचाई निकालना होगा। तो इसीलिए जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 93 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही होगा। तो उम्मीद करते हैं आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के निशान वाला सेलेक्ट कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।